हेलो बच्चों, आज अपने पढ़ेंगे क्लास 10th का टॉपिक है एक हृदय वाला। हृदय की स्ट्रक्चर, उसमें एक पॉइंट आता है ध्वनि और शिरा में क्या अंतर है। ठीक है, उसको पढ़ेंगे। अब देखो ध्वनि क्या होती है और शिरा क्या होती है। अब जितना जो अपना हृदय होता है ना, उसमें क्या होता है, जो रक्त होता है अपना, जो ब्लड होता है ना, उसका क्या होता है, शुद्धिकरण होता है। ठीक है, हृदय का क्या कार्य होता है, रक्त का शुद्धिकरण करना। तो उसमें एक ध्वनि आती है, एक शिरा आती है। अब हमेशा पहले ध्वनि क्या होती है, दोनों में अंतर के हिसाब से ध्वनि का फर्स्ट पॉइंट है, ध्वनि की दीवारें मोटी होती है। ठीक है, पतली मत लिखना। ध्वनि की दीवारें क्या होती है, मोटी होती है। मोटी का मतलब जैसे ये कोई ध्वनि है, ठीक है, इसकी जो ये दीवारें होती है ना, मोटी होती है, जिसमें से आसानी से रक्त है वो इधर उधर नहीं आ सकता रक्त। ठीक है, वो जो शिरा होती है उसकी दीवारें होती है वो पतली होती है, मतलब बिल्कुल पाइप की स्ट्रक्चर में। ठीक है, पतली होती है और साथ में क्या होती है, लचीली पाई जाती है। उसके बाद होते हैं ध्वनि। ध्वनि में गुहा होती है वो शर्करी होती है। शर्करी का मतलब ये उसकी दीवारें मोटी होती है, तो ये जो गुहा है ना वो शर्करी होती है, मतलब इसमें जो बीच में स्पेस है वो थोड़ा पाया जाता है। ठीक है, जिससे जो रक्त होता है वो आसानी से इसमें नहीं आ जा सकता। और जो शिरा की गुहा होती है ना वो चौड़ी होती है। देखो इसमें बीच में जो गुहा होती है वो पतली होती है, ये इसकी जो दीवारें होती है वो पतली नली के समान होती है, तो इसमें जो गुहा होती है वो काफ़ी चौड़ी होती है। थर्ड पॉइंट आता है कि ध्वनि का रंग होता है लाल होता है। लाल का मतलब होता है जो ब्लड होता है अपना रेड कलर का होता है। तो हमेशा ध्यान रखना, जो ब्लड होता है ना वो ऑक्सीजन युक्त होता है, यानी ऑक्सीजन युक्त रक्त होता है वो किस में होता है, ध्वनि में होता है। ठीक है, जिसमें ऑक्सीजन उपस्थित होता है, जिसे शुद्ध रक्त बोलते हैं। अपनी जो ध्वनि होती है उसमें शुद्ध रक्त पाया जाता है, यानी ऑक्सीजन युक्त रक्त पाया जाता है। इसी तरह जो शिरा होता है उसका जो रंग होता है वो नीला होता है, जिसमें ऑक्सीजन उपस्थित नहीं होती, जिसे अपने क्या बोलते हैं, अशुद्ध रक्त बोलते हैं। ठीक है, अशुद्ध रक्त बोला जाता है। यानी ध्वनि का रक्त होता है वो लाल रंग का होता है, और जबकि शिरा का रक्त होता है वो नीले। जैसे हाथ की बात करें तो हाथ में जो ये अपने नीले नीले की रंग की जो दीवारें दिखती है ना वो क्या होती है, अपनी शिराएं होती है। नीले रंग का रक्त पाया जाता है जिसमें ऑक्सीजन उपस्थित नहीं होती। उसी प्रकार फोर्थ पॉइंट है कि ध्वनि में कपाट नहीं होते। कपाट का मतलब होता है जिसे दरवाजा, छिद्र नहीं पाए जाते, जिसे अपने बोलते हैं वोल्व होते हैं। यानी ध्वनि में कपाट नहीं पाए जाते। क्यों नहीं पाया जाता, क्योंकि ध्वनि होती है उसमें शुद्ध रक्त होता है। ठीक है, वो हृदय की सहायता से अंगों तक पहुंचाया जाता है, यानी उसके खुद के अंदर कपाट नहीं, वो खुद किसी को नहीं भेज सकता, पहले वो हृदय में जाएगा, हृदय से वो सभी भागों में रक्त पहुंचेगा। उसी प्रकार शिरा होती है, शिरा में कपाट पाया जाता है, क्योंकि शिरा में अशुद्ध रक्त पाया जाता है। अशुद्ध वो क्या करेगा, सभी अंगों में अशुद्ध रक्त वो हृदय में जाएगा, और हृदय उसका शुद्धिकरण करेगा, फिर वो अंगों तक पहुँचाएगा। और ध्वनि होती है उसमें शुद्ध रक्त पाया जाता है, और जो शिरा होती है उसमें अशुद्ध। शुद्ध और अशुद्ध का मतलब इसमें ऑक्सीजन उपस्थित होती है, उसमें ऑक्सीजन उपस्थित नहीं होती। इसे शुद्ध अशुद्ध रक्त बोला जाता है। ये होता है ध्वनि और शिरा में अंतर। ठीक है बच्चों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू बच्चों।